अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इन सब बुक्स को यूज़ कैसे करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी है FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें एंड तक, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आएँ, ठीक है। अब हमारे पास जो फ़र्स्ट एड है ना, लोग कहते हैं फ़र्स्ट एड को यूज़ करने का तरीका नहीं समझ आता, कैसे इसको समझें, कैसे इसको पढ़ें। तो मैं अब आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि फ़र्स्ट एड को आपने किस तरह से लेकर चलना है। इसमें ऐसे होता है कि हर चैप्टर के ना, लेट से कार्डियोवैस्कुलर है ना, तो ये हम जाते हैं 283 पेज के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पहले मिलेगा एम्ब्रियोलॉजी, सही है, फिर एनाटमी, फिर फिजियो है इसकी, फिर पैथो है और फिर फार्मा है। तो एम्ब्रियो के लिए सबसे पहले आप निंजा नर्ड की वीडियोस देख लें, सही है। कार्डियोवैस्कुलर के सारे टॉपिक्स वहाँ से कर लें। उसके बाद एनाटमी के लिए आपने स्नेल खोल लेनी है, सही है, वहाँ से कर लें। और बल्कि ऐसा करें, स्नेल इतना डिटेल्ड एनाटमी से आता नहीं है, तो स्नेल से आप हेड एंड नेक मेनली कर लें, सही है। बाकी थॉरैक्स को अगर आपने थोड़ा सा करना हो कार्डियोवैस्कुलर के लिए, वो आप देख लेंगे, सही है। फिर फिजियो के लिए आप पहले BRS फिजियोलॉजी का पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, कार्डियो वाला, सही है, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। ये जब आपको वर्ड टू वर्ड सारा का सारा कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाएगा, इसको रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना है। जब आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे ना, फिर आप इजीली फ़र्स्ट एड पढ़ सकते हैं, सही है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कार्डियोवैस्कुलर का, बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, सही है। तो यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, फिर आपने एम्ब्रियो की वीडियोस भी देख ली, फिर आपने एनाटमी का भी कुछ ना कुछ टच कर लिया, थॉरैक्स वगैरह का, फिर आपने फिजियो भी कर ली, फिर आप पैथो के लिए पैथोमा खोलें, सही है। पैथोमा के अंदर आप ये है कार्डिक पैथोलॉजी, ये वाला चैप्टर कर लें, सही है, इसको अच्छे से समझ लें। और फार्मा फिर आप यहीं से कर लें। फार्मा के लिए सेपरेट बुक मैंने तो कोई यूज़ नहीं की थी, इधर से ही मैंने ना अच्छे से कर लिया था। इसके अंदर काफ़ी प्रिसाइज सा गिवन है। फिर आप जब इसको फ़र्स्ट एड को पढ़ेंगे ना, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी इस चैप्टर की। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ये चैप्टर कर लिया कंप्लीट। अब आप आ जाएं हमारे पास इस पे रफ़ीउल्लाह पे। रफ़ीउल्लाह के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 है ये कार्डियोवैस्कुलर, सही है, इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके सारे पास्ट MCQs, सारे पेपर्स इसके अंदर गिवन है, सारी की सारी आपने यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है ये। तो आपका काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी पूरे चैप्टर के ऊपर। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि SK निकालें। SK की कोई भी जो है ना, मेडिसिन और सर्जरी का कोई भी 1 या 2 आपने पास पेपर्स कर लेने हैं साथ के साथ, सही है। वो थोड़ा सेपरेट होता है, उसमें टॉपिक वाइज इस तरह से नहीं है कि कार्डियो के आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके पास पेपर्स रोज़ाना के अपने स्केड्यूल के हिसाब से उसको डिवाइड कर लें कि आपने कितने पास पेपर्स करने होंगे। मैं स्केड्यूल भी आपको बनवा दूँगी सेपरेट कि किस तरह आपने ना लेके चलना है, पर ये मैं आपको बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस तरह आपने हर चैप्टर को लेके चलना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हमारे मेजर सारे जो है ना फ़र्स्ट एड के, कार्डियोवैस्कुलर, एंडो, गैस्ट्रो, हीमाटोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो, साइकेट्री को रहने दें, रीनल, रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी, ये सारे आपने इसी तरह से इन सारी बुक्स को लेकर चलना है, ठीक है। ये हमारे मेजर्स हो गए। उसके बाद फिर बाकी जो बचते हैं ना माइनर्स, अच्छा, मेजर्स में भी ना अगर आप रफ़ीउल्लाह देखेंगे तो आपको कार्डियो, गैस्ट्रो, पल्मो, नेफ्रो, हेमाटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो, मस्कुलोस्केलेटल, ये हैं हमारे मेजर्स। बाकी अब देखें ये कैलकुलेशंस वाला है, सेल फिजियोलॉजी है, इनका भी वेटेज होता है अच्छा खासा आपके एग्ज़ाम में, तो आपने इनको छोड़ना नहीं है। मेजर आपने ये इस तरह से पढ़ने हैं जैसे मैंने बताया,
और माइनर्स आपने जो है ना साथ साथ अपने स्केजूल में डेली का रखना है कि 2-2 माइनर्स आप इसके रफ़ीउल्लाह के साथ लेके चलेंगे, ये सारे फिर आगे माइनर्स में आ जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, अब जो लोग सर्जरी कर रहे हैं उनके लिए जो है अपर लिम, लोअर लिम, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर इसमें, ठीक है। और इधर से मस्कुलोस्केलेटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्नेल से आपने हेड एंड नेक कंप्लीट कर लेना है। सही है, बाकी फिर आप देख लें। मैं आपको फर्दर हर एक का भी ना बताती जाऊँगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि मैं साथ ही साथ तैयारी करवाऊँ पूरी। सही है, टॉपिक वाइज। फिर BRS तो हमारी इस तरह ही कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ इसमें एक है जो मेजर के अलावा चैप्टर है, वो सेल फिजियोलॉजी का है, वो आप सेपरेट कर लें। बाकी सारे इसी तरह होंगे मेजर्स के साथ। और पैथोमा के भी मोस्टली हो जाएंगे, कुछ जो बचेंगे जैसे ग्रोथ एडेप्टेशन, सेल इंजरी, ये वाला है, सेकंड चैप्टर है। न्यूप्लेजिया है, ये थोड़े आपको सेपरेटली करने पड़ेंगे। ये 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद स्किन है, ब्रेस्ट पैथो, ये बस आपने सेपरेटली कर लेना है, ठीक है। कार्डिक के साथ वैस्कुलर भी होगा। और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स जो है हीमेटोलॉजी के साथ आप कर लें। सही है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि ये जो हैं माइनर्स, ये भी हाई यील्ड ही होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपने बायोकेमिस्ट्री, मैं इसके टॉपिक वाइज बताऊंगी कि आपने कौन कौन से करने हैं। इम्यूनोलॉजी का मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगी कि आपने कौन कौन से इसमें से टॉपिक्स करने हैं, पूरी की पूरी नहीं करनी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी, माइक्रोबायोलॉजी आपने करनी तो फर्स्ट एड से पूरी होती है, पर इसके जो है आपने साथ वीडियोस देखनी है स्केची की। सही है। पैथो आपकी पैथोमा से हो जाएगी, पर फिर भी आपका मूड हो तो आप ये कर लें। फार्मा आपने यहाँ से भी कर लेनी है, और हर चैप्टर के एंड में गिवन है वहाँ से अच्छे से कर लेनी है। सही है। और पब्लिक हेल्थ छोड़ दें। सही है, तो इसकी मैं फ़र्दर इंशाल्लाह फिर ना आपको वीडियोस में गाइड करूँगी कि एक एक आपने माइनर किस तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू।